उत्तर प्रदेश के लखीमपुर हत्याकांड ने सियासी मोड़ ले लिया। सभी राजनीतिक पार्टियां पीड़ित किसानों से मिलने के लिए लखीमपुर खीरी के लिए रवाना तो हुई, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। अब देखने की बात है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया। सीतापुर में प्रियंका गांधी है तो कांग्रेस नेताओं की भी वहां होड़ लग गई है और जमावड़ा लग गया है। लगातार अपने नेता को रिहा करने की मांग प्रशासन से कांग्रेस नेता कर रहे हैं। इस दौरान एक वीडियो भी वायरल हुआ प्रियंका गांधी का, जो कमरे में बंद थे और झाड़ू लगा रही थी। गांधीगिरी के माध्यम से वो अपना आक्रोश और प्रदर्शन जता रही थी। उन्होंने कई विरोध भी किए। हमारे साथ इन सब बात को लेकर कर्नल ओम प्रकाश चौबे जी हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, सुरेंद्रनगर से प्रत्याशी भी हैं। उन्हीं से जानते हैं कि लखीमपुर की इस घटना पर उनका क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे? लखीमपुर घटना के बारे में जैसे ही पता चला, माननीय प्रियंका गांधी जी अचानक 3 तारीख को रात को लखनऊ पहुंचे। हम लोगों को आदेश मिला कि हम लोग जल्दी से जल्दी कॉल हाउस पहुंचे, जहां से हम लोग लखीमपुर में हुए किसान नरसंहार की पीड़ित परिवारों को सांत्वना दे सकें, उनसे असलियत की जानकारी ले सकें। हम लोग वहां पहुंचे, लेकिन प्रियंका गांधी जी को कॉल हाउस के पास से ही पुलिस ने दबाव देकर रोकने की बहुत ही कोशिश की। माननीय प्रियंका गांधी जी वहां से पैदल ही 10-90 की तरफ निकल गए। हम लोग उनके पीछे पीछे हो लिए और 10-90 से हम लोगों ने गाड़ियों में बैठकर लखीमपुर की तरफ चल दिए। रास्ते में बक्सी का तालाब पर बैरियर लगाया गया, वहां रोका गया। प्रियंका जी ने गाड़ियां बदलकर वहां से आगे आई। हम लोगों की पुलिसों से झड़प भी होती रही। किसी तरह हम लोग आगे निकलते रहे। बारिश भी झमाझम हो रही थी। उसके बाद हम लोग इटौजा पहुंचे। इटौजा में भी पुलिस ने बैरियर लगा रखा था, वहां सबको रोका गया। कई लोगों की गाड़ियां सीज कर ली गई, चाबियां ले ली गई। यह अत्याचार जो योगी सरकार पुलिस के माध्यम से कर रही थी, जो एक अमानवीय घटना है। कैसे कैसे करके हम लोग वहां से आगे बढ़ते रहे और सीतापुर तक हम लोग पहुंच गए। माननीय प्रियंका जी पुलिस को चकमा देकर इधर से उधर रास्ता बदलकर लखीमपुर जाने की कोशिश करती है, लेकिन लगभग 5:30 बजे माननीय प्रियंका जी को पुलिस ने गिरफ्तार करके 2 पीएसी बटालियन के प्रांगण में गिरफ्तार करके हिरासत में रख लिया। क्यों रोका जा रहा था? ताकि हम किसानों से ना मिल सके, उनकी बातों को ना जान सके। और यही जो भाजपा सरकार की नीति है, जो तानाशाही है, तो जो मांगे लोगों को दबा रही है, वो चीजें जो है हम जानना चाहते थे कि आखिर हकीकत क्या है। और इसी वजह से प्रियंका जी उन परिवारों से मिलने जा रही थी, अपनी संवेदना प्रकट करने जा रही थी। तो कर्नल साहब, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदर्शन को और इस पूरे मामले को गंभीरता से भी लिया। एक दोषियों पर ठोस कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। डीजी लॉ एंड ऑर्डर पहुंचे, वहाँ पर प्रमुख सचिव, विशेष सचिव पहुंचे, जिन्होंने मौके पर शव को हटाने की कोशिश की, पीड़ित किसानों से बात की। तो क्या कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब इस घटना के कुछ दिन पहले की एक घटना मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारे माननीय राज्य गृह मंत्री जी जब लखीमपुर पहुंचे तो किसानों ने अपनी मांगे उनके सामने रखी, लेकिन उग्र स्वभाव के मिश्रा जी, जो कि हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, किसानों को दबाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि मुझे 2 मिनट लगता है,
तुम लोगों को मैं सही कर दूंगा। और दूसरे दिन सही कर दिया। हाँ, और दूसरे दिन उनके बेटे ने किसानों के ऊपर जो है अपनी गाड़ियां SUV चढ़ा करके यह दिखा दिया कि भाई वो सत्ता में रहते हुए वहाँ के MP होने के बावजूद किसानों को इस तरह से दबा, और ये उसी का परिणाम है कि किसानों को दबाने के लिए हमारे जो माननीय गृह राज्य मंत्री जी हैं अजय मिश्रा जी, उन्होंने जो है ये सब खेल खेला है, और उनका सहयोग उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कर रही है। योगी सरकार इस मामले को दबाने के लिए परिवारों को मुआवजा दे रही है ताकि परिवार उनके खिलाफ और ज़्यादा प्रदर्शन न करे। यह अमानवीय घटना हमारे मौलिक अधिकारों किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए सांसद और सांसद पुत्र पर? उनको गिरफ्तार करना चाहिए, और गिरफ्तारी में जो भी है वो कोर्ट के अंदर जो है उनकी FIR होनी चाहिए, और FIR के तहत जो भी कार्रवाई उचित है वो होनी चाहिए थी, ना कि उन लोगों को जो है ना ये सरकार सहयोग करे। यह मोदी सरकार या योगी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि प्रदर्शन का मौका देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश चौबे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से लखीमपुर की इस घटना ने, इस निर्मम हत्या ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया है। पूरे प्रदेश में त्राही त्राही। उसके बाद मुख्यमंत्री गहरी नींद से जाग गए। फिर ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत को भेजा, प्रमुख सचिव को भेजा, किसानों से काफी वहां पर कहा सुनी हुई, लेकिन सबके बीच मसीहा बनकर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, जिन्होंने मामले पर बैठ के सुलह कराने की कोशिश की और किसानों को शांत कराया। लेकिन इस पूरे मामले पर आखिर प्रदर्शन करने की वजह क्यों दी गई? क्यों अभी तक सांसद पुत्र और सांसद पर और केंद्रीय मंत्री पर अभी तक कानूनी शिकंजा नहीं कर पाया? राजनीतिक, जिस तरह से प्रदेश सरकार ने कहा था कि हमने माफियाओं को प्रदेश छुड़वा दिया है, लेकिन कैसा प्रदेश छुड़वाया है जो माफिया उनके सांसद और उनके पुत्र ही बन बैठे। अब देखने की बात होगी कि सांसद और सांसद पुत्र कब जेल के पीछे जाएंगे। सहयोगी गिरीश के साथ मैं